हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनोवन एजुकेटर पर। आज हम लोग लाभ हानि और बट्टा पर बात करेंगे, यानी प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। आइए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें तो आपको पता ही होंगी, वो बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ आपको। जैसे आपको पता ही होगा कि लाभ बराबर होता है विक्रय माइनस क्रय, और हानि बराबर होता है क्रय माइनस विक्रय। क्रय का मतलब क्या होता है? क्रय का मतलब होता है जिस वैल्यू पर कोई भी चीज़ खरीदी जाए, या फिर उसका लागत मूल्य, या फिर उसको बनाने में जो लागत लगे। विक्रय मूल्य का मतलब जिस मूल्य पर वो चीज़ बेची जाए, यानी सेल की जाए। अगर बेचने वाली वैल्यू खरीदने वाली या बनाने वाली वैल्यू से ज़्यादा है तो लाभ होगा, अवश्य बात है। अगर आपको बनाने में किसी चीज़ को ज़्यादा पैसा लगा और आप कम वैल्यू में उसको बेच पा रहे हैं तो आपको हानि हो जाएगी। लाभ और हानि का जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो हमेशा हम क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। अगर लाभ हानि का अगर हमें परसेंटेज में वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर जितना लाभ हुआ है वो ऊपर रखेंगे, नीचे हमेशा क्रय रखेंगे, इंटू 100 कर दिया जाता है। इसी तरीके से हानि में हो जाता है, यहाँ हानि रखेंगे तो यहाँ हानि हो जाएगा। यहाँ पर हमेशा क्रय ही रखा जाएगा, लाभ निकालना हो या हानि का परसेंटेज हो, लेकिन हमेशा हम क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। अब एक वैल्यू और सुनने में आती है बट्टा, जिसे बोलते हैं बट्टा। बट्टा मतलब डिस्काउंट। जैसे हम कोई भी सामान दुकान पर खरीदने जाते हैं, आप कॉपी किताबें खरीदने जाते होंगे, तो उस पर एक मूल्य अंकित होता है, लिखा होता है, जो कि तो उसे हम बोलते हैं अंकित मूल्य, या फिर लिस्टेड प्राइस बोला जाता है। तो उस पर दुकानदार आपको कुछ ना कुछ छूट जरूर देता है, तो उस छूट को ही हम बट्टा कहते हैं, ठीक है। क्योंकि वो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, इसलिए बट्टा या डिस्काउंट को हम हमेशा अंकित मूल्य पर निकालते हैं। जैसे लाभ और हानि को हम क्रय मूल्य से निकालते हैं, उसी तरीके से अगर हमें बट्टे यानी डिस्काउंट का परसेंटेज पूछा जाए तो जितने का हमें बट्टा मिला है, बट्टा मतलब छूट, जितने की हमें छूट मिली वो ऊपर रखेंगे, नीचे क्या रखेंगे? अंकित मूल्य, अंकित मूल्य इंटू 100। इससे हमें डिस्काउंट का परसेंटेज प्राप्त हो जाएगा। इसमें बेसिकली 3 चीज़ों का ही उपयोग किया जाता है, जिसमें से हम देख सकते हैं कि सबसे अगर बेसिक चीज़ होती तो वो जैसे हम यहाँ पर रख सकते हैं, ये इसका बाई चांस अगर किसी चीज़ का क्रय मूल्य है तो इसके ऊपर क्या होगा? उसका विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। लेकिन लाभ वाला, क्योंकि हानि वाला होगा तो क्रय से भी नीचे चला जाए। एक विक्रय मूल्य हम यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर विक्रय मूल्य, लेकिन ये हानि वाला होगा। और एक वैल्यू और होती है जिसे हम बोलते हैं अंकित मूल्य, ये ऊपर हो जाती है अंकित। अंकित मूल्य तो हमेशा क्रय के ऊपर ही होगी, अवश्य बात है। जो चीज़ जितने में रुपए में बनाई जाएगी उसे हम क्या बोलेंगे? इसका बोल सकते हैं हम लागत मूल्य। जितने रुपए में अगर वो बनाएगी उससे ज़्यादा ही अंकित की जाएगी, ठीक है। बेचने में उसमें घाटा भी हो सकता है तो हानि पे बेची जा सकती है, या फिर अंकित या फिर विक्रय मूल्य पर भी बेची जा सकती है। तो ये एक तरीके का डायग्राम है जिसको हम आगे उपयोग करेंगे वैल्यू को पुटअप करने में। चलिए अब कुछ सवालों की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। एक रेडियो को 1275 रुपये में बेचने से 15% की हानि होती है, यदि उसे 18% लाभ कमाना हो। उस रेडियो पर अगर 18% का लाभ कमाना है तो उसे कितने रुपए में बेचा जाए? क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले उसका क्रय मूल्य मान लेते हैं। आप हर चीज़ में क्रय मूल्य आप 100 मान सकते हैं अगर परसेंटेज की वैल्यू दी गई। अगर क्रय मूल्य आपने 100 मान लिया तो क्या कह रहा है? एक रेडियो को 1275 रुपये में बेचने से 15% की हानि होती है, तो ये इसका क्या है? विक्रय मूल्य है। वो भी कौन सा? 15% हानि वाला। तो इसका विक्रय मूल्य अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो 15% आएगा। मेरा क्रय मूल्य 100 है, तो फिर मेरा विक्रय मूल्य क्या होगा इस हानि के सापेक्ष अगर देखा जाए? तो विक्रय कितना हो जाएगा? 15% हानि, यानी इसका क्रय का हम 15% निकालेंगे और इसमें 15 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 85।
ये हमारा विक्रय आ गया। ये जो हमारा है वही ये इनका है, ठीक है। इनका भी ये विक्रय मूल्य 15% हानि पर बेचने से इतने रुपए में वो बेच पाते हैं। अगर हम उसी चीज़ में क्रय मूल्य 100 मान लेते हैं, 15% हानि होती है तो 85 हो जाता है। ये हमारा एक विक्रय मूल्य आ गया पहला। दूसरा आगे देखिए, यदि वो 18% लाभ कमाना चाहता है, देखिए ये भी एक विक्रय मूल्य है, ये हानि वाला था ये। यदि वो 18% लाभ कमाना चाहता है तो कितने रुपए में बेचेगा? अगर इसी से हम दूसरा विक्रय मूल्य निकालें, दूसरा विक्रय मूल्य जिस पे 18% का लाभ होना चाहिए, तो 18% का लाभ होगा, यानी वो कितना हो जाएगा? 118 हो जाएगा। हमें ये वाली फिगर चाहिए। देखो क्या करा, यदि 18% लाभ कमाना है तो उसे कितने रुपए में बेचा जाए, तो ये वाली फिगर चाहिए, और ये वाली फिगर दी गई है पहले से, तो हम पुटअप कर देते हैं। यानी 85 बराबर हमको दिया गया 1275, तो एक बराबर कितना हो जाएगा? यूनिटरी मेथड है 85, और आगे हम निकालेंगे, हमें क्या निकालना है? 118 वाली फिगर निकालनी है। 1275 बटे 85 था ही, और 118। हम इसको सॉल्व कर सकते, हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा, ये वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। यानी ये 18% लाभ वाली वैल्यू है, 18% प्रॉफिट वाली, ये 18% प्रॉफिट वाली वैल्यू आपको यहाँ से प्राप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि 50 कलम का क्रय मूल्य 60 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उसका प्रतिशत लाभ व हानि क्या होगा? देखिए, मैथ में कुछ सवालों को आपको एक तरीके से उनके लगाने की विधि यानी तरीके को आपको सॉल्व करने के तरीके को आपको सीखना पड़ेगा, एक तरीके से याद ही करना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में बहुत फास्ट कर पाएंगे उसका। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। जैसे जैसे लिखा जा रहा है आप वैसे वैसे इसको हल कर सकते हैं। जैसे जैसे लिखा हुआ है 50 कलमों का क्रय मूल्य, तो आप लिख लिए 50 का क्रय मूल्य बराबर 60 का विक्रय मूल्य। जहां पर भी आपको इस तरीके का सवाल मिले कि इतनी चीज़ों का क्रय मूल्य इतनी चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आप तुरंत इस वैल्यू को पलट दीजिए, इन दोनों को आपस से एक्सचेंज कर दीजिए। एक्सचेंज करेंगे तो यानी इसका क्रय कितना हो जाएगा भाई? ये इधर वैल्यू आ जाएगी और ये वाली वैल्यू इधर चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी, तो इसका क्रय कितना हो जाएगा? 60, और विक्रय कितना हो जाएगा? विक्रय इसका 50 हो जाएगा। अब आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। जिसका क्रय इतना है और विक्रय इतना है, तो हानि कितनी हुई आपको? 10 की, और हमेशा क्रय से ही निकाला जाता है, इंटू 100, तो आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 100/6% की इसको हानि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा अंतर है, लेकिन देख लेते हैं इसको। एक दुकानदार 75 किताबें बेचता है और 15 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताइए। पहली बात तो आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करिए आप लोग। एक दुकानदार 75 किताबें बेचता है और 15 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो यहाँ पर अभी पुराने क्वेश्चन की तरफ ही हम आगे बढ़ जाएंगे। इसमें देखना एक तरीके से, तो हम बता रहा लाभ, तो अगर यहाँ पर लाभ लिखा हुआ है तो लाभ का फार्मूला लगा दीजिए आप। लाभ का फार्मूला क्या होता है? विक्रय माइनस क्रय। अब आपको वैल्यू पुटअप करनी है। देखना, लाभ कितना था? 15 किताबों के विक्रय मूल्य, तो लाभ की जगह रख दो 15 विक्रय बराबर 75 किताबें बेचता है, तो 75 विक्रय, तो है ही है। अब आप खुद ही जानते हो, जब कोई इंसान 75 किताबें बेच रहा है तो 75 ही उसने क्रय किया होगा, तो 75 क्रय ऑटोमेटिक बन जाता है। यहाँ से ये वैल्यू अपने आप से आ जाएगी भाई। अगर वो 75 किताबें बेच रहा है तो 75 उसने खरीदी भी होंगी। अब इस इक्वेशन को हल कर लीजिए आप। इसमें हो जाएगा 75 क्रय बराबर, ये विक्रय में से घट जाएगा, कितना आ जाएगा? 60 विक्रय। अब देखिए पुराना क्वेश्चन बन गया, यानी 75 विक्रय और बराबर है 75 क्रय जो है 60 विक्रय के बराबर है। तो यहाँ से देखिए, फिर जब भी ऐसी कंडीशन आएगी कि 75 चीज़ों का क्रय 60 चीज़ों के विक्रय मूल्य के अगर बराबर है, तो आप इस वैल्यू को पलट दीजिए, यानी आपका विक्रय कितना हो जाएगा? 75, ये वाली वैल्यू हो जाएगी, और क्रय क्या हो जाएगा?
क्रय आपका हो जाएगा 60। अब यहाँ से आप देख लीजिए, क्रय 60 है, विक्रय 75 है, तो लाभ हो गया। देखिए यहाँ से लाभ हुआ। लाभ कितने का हुआ? 15 का। हमेशा निकालते किससे? क्रय से। 100 यानी कितना आ गया? 25% का लाभ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी वस्तु को बी को 10% लाभ पर बेचा, बी उसे सी को 20% हानि पर तथा सी उसे अंततः 15% लाभ पर डी को इतने रुपए में बेच देता है, तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था? यहाँ पे सिर्फ डी की वैल्यू दी गई है, तो हम पहले अपनी वैल्यू बना लेते हैं। हर चीज़ में आप अपनी पहले वैल्यू बना लो, तो आप उस वैल्यू तक आपको पहुँचना होता है जो डिजिट दी जाती है। जैसे ये डिजिट दी गई, यहाँ तक आप अपनी वैल्यू को पहुँचा दीजिए बस। तो हम लिखते हैं ए, बी, सी और डी। ए किसी वस्तु को बी को 10% लाभ पर बेचता है, यानी ए के पास अगर ये 100 की थी तो बी के पास कितने की गई? 110 की। बी उसे सी को 20% हानि पर बेचता है। अब इसको देखो, 20% हानि पर बेच रहा है, तो आपको देखो अब डायरेक्ट करना है इसको। इसका 20% निकालिए, कितना आएगा? 22 आएगा। इसका 20% आप निकालेंगे, देखिए ऐसे निकाल लीजिए। इसका 20% आप निकालेंगे तो कितना आएगा? 22 आएगा। और क्या कह रहा है? हानि पर बेचता है, तो 22 इसमें आप घटा दीजिए, कितना आएगा? 88 आ जाएगा। 22 अब घटाएंगे। अब अगला क्या कह रहा है? सी उसे अंततः 15% लाभ पर। अब ये सी जो है डी को 15% लाभ पर बेचता है, तो इसका 15% निकाल करके इसमें जोड़ दीजिए, या फिर सीधे हम ये कर सकते हैं 88 का हम 115 निकाल दें। यानी डी ने कितने में खरीदा? इतने रुपए में खरीदा इसको। अब देखिए डी की वैल्यू यहाँ दी भी गई है, इस वैल्यू को इस वैल्यू के बराबर कर दीजिए। देखिए ये अपनी वैल्यू आ गई, इनकी वैल्यू कितनी थी? ये थी। इसको हम इसके बराबर कर देंगे, यानी 88 इंटू 115 + 100 इक्वल टू कितना है? 2024। एक बराबर कितना हो जाएगा? ये सारी वैल्यू उठ करके इसके नीचे आ जाएगी। 2024 88 115 इंटू 100। हमको निकालना क्या? यहाँ से हमसे पूछा गया ए ने उसे कितने में खरीदा था, तो हमें 100 वाली वैल्यू निकालनी है। तो हम 100 वाली निकालेंगे जब एक बराबर इतना आया, तो अगर हम 100 बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? अगर हम 100 बराबर निकालेंगे 2024 इंटू 100 इंटू 100 और लग जाएगा 88 इंटू 115। आप जब इसको हल करेंगे, ठीक है, तो आपको प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 2000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी को 7% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 36 रुपये कम में बेचा जाए तो 2% की हानि होगी, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? इस क्वेश्चन के लिए हम थोड़ा सा फिगर में समझ लेते हैं। जैसा हमने आपको पहले ही बताया कि जैसे हमारा अगर क्रय मूल्य ये है, तो विक्रय हम 2 पोजीशन पे रख सकते हैं। एक विक्रय ये हो सकता है और दूसरा विक्रय आपका ये भी हो सकता है। तो ये कौन सा विक्रय होगा? ये लाभ वाला होगा, क्योंकि ये क्रय से ज़्यादा है, और ये हानि वाला होगा। अब जैसा कह रहा है वैसा हम करते चले जाएंगे। अगर हमने इसका क्रय मूल्य 100 माना है, तो घड़ी पर एक घड़ी को 7% लाभ पर बेचा जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है लाभ वाली पोजीशन पर जाएगा। 7% लाभ यानी 107 हो गया। आगे क्या कह रहा था कि यदि उसे 36 रुपये की बात हम बाद में करेंगे। यदि उसे 36 रुपये कम में बेचा जाए तो 2% की हानि होती है। तो 2% की अगर हानि वाली पोजीशन पे हम आएंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। 2% अगर इसमें हानि होती है तो 2% इसका निकाल के इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 98। अब इन दोनों वैल्यूओं के बीच में कितने रुपए का अंतर है? 63 रुपये का अंतर है। हमारा यहाँ पर कितना अंतर है? 9% का अंतर है। तो 9% बराबर कितना हो गया? 63। तो 100 बराबर निकालेंगे आप, कितना आ जाएगा? 63 9 आ जाएगा 700 रुपये। बस यही इसका क्रय हो गया। अब एक दो क्वेश्चन जो है डिस्काउंट से भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपये है। यदि इसे 30%
10% की क्रमिक छूट पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। इस क्वेश्चन के लिए हम पहले से थोड़ा सा फिगर को देख लेते हैं। ये हमारा बाई चांस अंकित मूल्य हो गया। अंकित मूल्य तो वैसे भी सबसे ऊपर ही रहता है। अंकित मूल्य हो गया, यानी यही किताब पर कोई किताब आप खरीदने जाएंगे तो यही आपकी किताब पर लिखा होगा, उसे बोलते हैं अंकित मूल्य। उसे दो बराबर की दो छूटें दी जाती हैं, क्रमिक 30% और 10%। जब हम एक छूट देंगे तो वो भी एक उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य यहाँ पर उसने कितने परसेंट छूट दी, 30% की छूट दी। अगर ये चीज़ 100 थी और 30% उसने छूट दी दुकानदार ने, तो कितने की हो गई, 70 की हो गई। आगे और बढ़ते हैं। उसने कहा कि एक बट्टा और देना है 10% का। एक पहले 30 का दिया, फिर 10 का दिया, तो 10 का अब हमारे लिए ये चीज़ उसके लिए अंकित मूल्य हो गई। ये है विक्रय, लेकिन अगर हम इस पर फिर से छूट देंगे तो ये हमारे लिए फिर से एक तरीके से अंकित मूल्य ही हो गया। इस पर हमें कितना देना है, अब फिर हमें क्या मिलेगा, यहाँ से फिर से हमें विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। अब इस वैल्यू को भूल जाइए आप, ये अंकित मूल्य हो गया। इस पर हम फिर से छूट देने जा रहे हैं 10% की। 10% की इस पर छूट देंगे तो कितनी घट जाएगी, 10% इसका निकालेंगे 70 का आएगा कितना, 7, और 7 इसमें आप लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 63। तो इसका विक्रय मूल्य कितना हुआ, 63 हुआ। अगर किसी चीज़ पर अंकित मूल्य किसी चीज़ का 100 था और हमने 30 और 10% के दो क्रमिक बट्टे दिए तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 63 रुपये। 63 रुपये उसका विक्रय मूल्य हो गया। अगर यहाँ से कभी कभी पूछ देता है कि आप बताइए समतुल्य बट्टा कितना हुआ, यानी टोटल छूट कितनी मिली, यहाँ से यहाँ तक हम देखेंगे तो हमें टोटल छूट कितनी मिल गई, 37% की छूट मिल गई टोटल। आप इसको इसमें लेस कर दिए, आपको टोटल समतुल्य छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो उसका विक्रय मूल्य पूछा गया है, यानी अंकित मूल्य दिया गया था, आप रख दीजिए। देखिए आपका अंकित मूल्य कितना था, 100 था, तो 100 बराबर 2000 के। पूछा क्या गया है, विक्रय मूल्य, तो 63 बराबर 100 इंटू 63। आप हल कर लीजिए इसको, जाएगा 0 आ जाएगा। ये इसका हो गया विक्रय मूल्य। ये विक्रय मूल्य होगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि टोटल छूट कितनी मिली, तो आप 37% बराबर निकाल दीजिए। आपकी छूट कितनी थी, 37% थी। ठीक है, तो आपसे अगर टोटल छूट पूछी जाए तो जैसे हमने 63 बराबर निकाला है, वैसे आप 37 बराबर निकाल लीजिए। तो अगर हम एक बार देख लेते हैं इस चीज़ को, अगर हमसे पूछी जाए कि वास्तव में छूट कितनी मिली, तो हम कैसे निकालेंगे, छूट हमारी कितनी थी, 37% की। देखिए छूट आई थी, ये देखिए, 37% की आपको छूट मिली थी। तो हम जैसे यहाँ 63 बराबर निकाल रहे थे, तो हम देखेंगे 100 बराबर कितना था, 2000, तो 37 बराबर कितना होगा, ये 2000, 100 इंटू यहाँ पे आप लिख सकते हैं 37, तो आपका आएगा 740 रुपये की आपको छूट मिल जाएगी। यहाँ पर डिस्काउंट से संबंधित एक क्वेश्चन और देखते हैं, जो कि अक्सर जो एग्जाम में पूछा जाता है। एक घड़ी का अंकित मूल्य 1000 है। एक फुटकर विक्रेता उसे 2 क्रमिक बट्टा देने पर 810 रुपये में खरीदता है, जिसमें एक 10% है, तो दूसरा बट्टा बताना है इस बार। ठीक है, एक घड़ी का अंकित मूल्य हम पहले देख लेते हैं। ये होगा आपका अंकित मूल्य 1000। वो दोनों बट्टों के बाद उसने कितने में खरीदा, एक बट्टा तो यहाँ पर मिला होगा उसको, दूसरा बट्टा उसको यहाँ पर मिला होगा, फिर जाकर के उसने यहाँ पर 810 रुपये में उस चीज़ को खरीदा। यानी दुकानदार, वो फुटकर विक्रेता खरीद कर ला रहा है किसी बड़े दुकानदार से। ठीक है, इसमें दिया गया है कि जिसमें से एक बट्टा जो है 10% है, तो एक बट्टा आप यहाँ से दे दीजिए। ये इसका अंकित मूल्य था, ये इसका अंकित था। एक तो बट्टा आप दीजिए यहाँ पे, जो जितना दिया गया 10% आप इसका 10% से निकालिए, कितना आएगा, 100 इसमें घटा दीजिए। ठीक है, तो 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 900। अब ये 900 आ गया। अब देखिए कि यहाँ पर वो इतने रुपए में खरीद कर लाया है। ठीक है, इस खरीद के, अब देखिए ये इस पर एक बट्टा और दिया जाएगा, तो अब इस वाली वैल्यू के लिए ये वाली वैल्यू क्या हो गई, अंकित मूल्य हो गई।
जो दुकानदार इस फुटकर विक्रेता को बेच रहा होगा, ठीक है, उसने 1/, देने के बाद अब किताब पर 900 रुपये अंकित कर दिया, तो वो अब कितने में उसको बेचेगा? 880 रुपये में बेच देगा। तो अंकित मूल्य कितना हो गया? 900। और बेच कितने में रहा है? वो जो थोक विक्रेता था वो 880 रुपये में बेच रहा है। तो कितने रुपए की छूट दे रहा है? पहले यहाँ से छूट देखिए कितने रुपए की छूट दे रहा है। तो इसको इसमें लेस करेंगे, 900 में से 810 रुपये अगर हम लेस करेंगे तो छूट कितने की मिली आपको? 90 रुपये की छूट मिली। लेकिन हम जिस छूट हमेशा निकालते कितने पर? अगर परसेंटेज पूछा जा रहा, बट्टा यानी डिस्काउंट, ये हमेशा हम अंकित मूल्य से निकालते हैं। तो इस वाली वैल्यू के लिए ये वाली वैल्यू क्या होगी? अंकित मूल्य हो जाएगी। तो इस पर हम निकालेंगे, क्योंकि हमेशा डिस्काउंट जो है अंकित मूल्य पर ही निकाला जाता है। तो आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10% का डिस्काउंट आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसको पहले थोड़ा सा डायग्राम से हम देखते हैं। एक दुकानदार ने 5% की छूट देकर एक वस्तु को बेचा। दुकानदार था जो कि 5% छूट देकर एक वस्तु को बेच रहा था, और देखिए वो 5% की उसने छूट भी दी है, और फिर भी वो 23.5% का लाभ कमा रहा है। लाभ तो कमाएगा ही, छूट देने का मतलब ये नहीं होता कि वो लाभ नहीं कमाएगा। और यदि वह कोई छूट ना देता, बाई चांस वो 5% की छूट ना देता जो वो दे रहा था, तो उसे लाभ कितना होता, ये पूछा गया है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप पढ़ लीजिए आराम से, फिर देखते हैं इसको, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा डायग्राम से पहले देख लेते हैं कि अगर ये इसको क्रय है तो इसका विक्रय यहाँ पर होगा, क्योंकि लाभ की बात की जा रही है, तो नीचे तो जा नहीं सकता, और अंकित मूल्य इसका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये समझाने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप इसको समझने की कोशिश करिए। अब देखिए शुरू से, स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं इसकी। एक दुकानदार 5% छूट देकर, तो छूट दे रहा है यानी हम अंकित मूल्य मान सकते हैं। अंकित मूल्य हमने मान लिया 100। 5% छूट देगा तो कहाँ पर आ जाएगा? विक्रय पर आ जाएगा। इससे अगर हमने 5% यहाँ पे छूट दी तो 5% इसका निकालिए, इसमें घटाइए, कितना आ जाएगा? 95, ठीक है। अब देखना विक्रय मूल्य पर हम दूसरे तरीके से भी आ सकते हैं, आगे देखिए। और 23.5% का वह लाभ भी कमाता है, तो लाभ कहाँ से कमाएगा? क्रय मूल्य से कमाएगा। तो अगर हम क्रय मूल्य इसका मान लें 100, तो फिर लाभ अगर हो रहा है तो ये ऊपर जाएगा, निश्चित सी बात है। अगर क्रय मूल्य 100 है, 23.5% का लाभ, तो 100 का 23.5% निकालेंगे, 23.5 आएगा। इसको इसमें जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 123.5। अब देखिए एक विक्रय ये है और एक विक्रय ये है, ठीक है। अब हम चलते हैं यहीं से ऊपर की तरफ। देखिए यहाँ पर 2 वैल्यू आ गई, तो एक वैल्यू को हमें यहाँ से हटाना होगा। हटाने के लिए हम क्या करेंगे? 95 बराबर इसको कर दीजिए। अब क्या करेंगे हम? 95 बराबर 123.5, और इसी के सापेक्ष आप 100 वाली फिगर निकाल लीजिए। 100 वाली कितना आ जाएगा? 123.5 95 इंटू 100। तो अब हमारा देखिए एक तरीके से नया डायग्राम क्या बन गया? ये 95 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। नया डायग्राम अगर हम देखें तो देखिए एक तो वैल्यू 100 है, दूसरी वैल्यू विक्रय मूल्य की कितनी हो गई? 123.5, और तीसरी वैल्यू जो हम क्रय व अंकित मूल्य की पाएंगे, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 130, तो वो ये हो गई। अब हम पहुंच गए क्वेश्चन पर, अंतिम पड़ाव पर है क्वेश्चन, जिसका क्रय मूल्य कितना था? 100, विक्रय मूल्य कितना है? 123.5, अंकित मूल्य कितना है? 130। क्वेश्चन यहीं से खत्म हो जाता है। देखिए क्या कह रहा है, यदि वह कोई छूट नहीं दिया होता, अगर वो कोई छूट नहीं देगा तो कितने में बेचेगा? अंकित मूल्य पे बेचेगा, यानी 130 रुपये में बेच देगा। तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा? किसी चीज़ का क्रय मूल्य 100 और वो बेच रहा है बिना छूट के, तो यही उसका अंकित मूल्य, इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये इसका अंकित मूल्य था, अगर वो छूट नहीं दे रहा है तो यही उसका विक्रय मूल्य हो गया। तो 100 उसका क्रय मूल्य, 130 उसका विक्रय मूल्य, तो 30 उसका क्या हो गया? 30% का लाभ हो गया, ठीक है। इस प्रोसेस को थोड़ा सा समझ लीजिएगा, एक बार और समझा देते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
एक दुकानदार 5% की छूट देकर, तो 5% की छूट कहाँ से देगा? वो अंकित मूल्य से देगा। तो अंकित मूल्य को आप तुरंत मान लीजिए 100, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 5% छूट यानी 95 हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है? जब वो बेच देता है छूट दे करके और वह 23.5% का लाभ कमाता है, यानी ये भी तो विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, तो लेकिन ये लाभ कर कमा रहा है, तो यहाँ से हमें क्रय से ही हम यहाँ पर आ सकते हैं। तो क्रय से अगर हम यहाँ पर आएंगे तो कैसे आएंगे? क्रय को मान लीजिए आप 100, क्रय को आप 100 मानेंगे तो विक्रय कितना मिल जाएगा? 123.5। अब देखिए विक्रय वाली पोजीशन पर दो चीज़ें आ गई, एक ये भी है और एक ये भी है, क्योंकि हमको नीचे से ऊपर की तरफ चलना है, ठीक है। तो 95, देखिए ये इस वैल्यू के करस्पॉन्डेंस में ये वैल्यू चल रही है और इसके करस्पॉन्डेंस में ये वाली वैल्यू चल रही है। तो 95 बराबर 100, 95 बराबर हम इसको कर देंगे और ये वाला 100 निकाल लेंगे, ठीक है। तो इधर की ये सारी वैल्यू खत्म हो जाएगी, एक श्रृंखला में सारी वैल्यू आ जाएगी। 95 बराबर 123.5 कर दिया गया, 100 बराबर निकाला, इस वाले 100 के बराबर निकाला, तो ये 130 आ गया। देखिए ये वाला 100 क्या था? अंकित था, 100 बराबर निकाला हमने, 130 आ गया। तो इस वाली वैल्यू को मैंने हटा दिया, फिर हटाया तो ये देखिए सारी वैल्यू आ गई, 100 क्रय आ गई, 123 विक्रय आ गई और 130 जो है उसका अंकित आ गई। फिर उसने कहा यदि कोई छूट नहीं दी जाती, अगर छूट नहीं देंगे तो उसको हम अंकित मूल्य पर बेच देंगे, तो यही उसका क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। यही उसका विक्रय मूल्य, अगर 130 उसका विक्रय मूल्य हो गया, तो यानी उसका लाभ का परसेंटेज कितना हो गया? 30%। लाभ का परसेंट 30 हो गया। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको क्लास सही लगी हो, अगर आपको कुछ समझ में आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और भी दोस्तों को कर सकते हो, जिससे उनका भी फायदा हो सके।